कोई भी अगर कोई कैश लेके आज की तारीख में तो डिजिटल ज़माना है, प्रचार प्रसार भी डिजिटल हो रहा है, हम सब लोगों के पास मोबाइल है, वैलेट है, तो सारे पेमेंट डिजिटल हो सकते हैं। तो अगर कोई भी कैश अगर लेके जाता है तो उनके पास पर्याप्त कारण होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि आम जनता को जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है उनको असुविधा न हो, इसलिए उन्होंने एक त्रिसदस्यीय समिति गठन किया है, जिसमें यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी रहेंगे तथा जो व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी ओएसडी ग्रेटर नोएडा को हमने नामित किया वो रहेंगे, तीसरा मुख्य कोषाधिकारी। ये त्रिसदस्यीय समिति प्रत्येक कैश सीजर को पहले ये देखेगा कि ये कोई पॉलिटिकल कैश सीजर है अथवा कोई और हो सकता है, कोई और जेन्युइन ट्रांजैक्शन की उनके पास बिल्स है, उनके पास पर्याप्त सबूत है। अगर उनके पास आम जनता की एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है तो फिर उसको ये त्रिसदस्यीय समिति स्पीकिंग ऑर्डर के साथ रिलीज करने का निर्णय लेगी। अथवा अगर पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन है और इसमें कोई सिद्ध होता है सबूतों से कि ये निर्वाचन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आईपीसी के धारा तथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के समन्वय के साथ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये रैली और नुक्कड़ सभा जो पार्टी लोग करते हैं तो इसका क्या आयोग से कोई दिशा निर्देश जारी, क्या टाइम वो क्या होगा इसकी बोली? तो वर्तमान में रैली और नुक्कड़ सभा रोक है, तो 15 जनवरी तक कोई भी रैली अथवा नुक्कड़ सभा अनुमन्य नहीं है। डिजिटल माध्यम से वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सर किसान आंदोलन जो चल रहा है, यदि इस इलेक्शन के बीच में ये लोग कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें कुछ मेरे ख्याल से सवाल हम ले नहीं पाए, क्या बता रहे थे? ये जो सर दादरी में एक मेला चल रहा है, फिलहाल पुलिस ने अनुमति दी हुई है उसे 15 तारीख तक मेला चल रहा हो। हाँ, मेले का आयोजन हो रहा दादरी में, फिलहाल क्या वो बंद रहेगा चलता रहेगा? देखिए, कोई भी अभी जो बात की जा रही है राजनीतिक आयोजन रहते थे, इस बार सिर्फ 1250 एक वोटर एक बूथ में रहते हैं। और जनरली आप देखेंगे कि अगर 1250 वोटर भी है कि अगर हमारा 70% भी अगर हम पोलिंग परसेंटेज मान ले तो हमारा 850 वोटर सुबह से लेकर रात तक वो क्यू में उनको वहाँ क्यू मैनेजर्स रखी जाएगी, जो हमारी भी जो प्रशासन के अधिकारी है, प्लस जो हम लोग क्यू मैनेजर्स के लिए सिविल सोसाइटी की भी मदद लेंगे ताकि मौके पर जो पोलिंग डे के दिन बहुत भीड़ भाड़ ना हो। और एक और पहल ये की जा रही है कि जो डिस्पैच होती थी, जैसे आप गौतम बुद्ध नगर में आपको पता था कि मंडी से डिस्पैच होती थी, इस बार डिसेंट्रलाइज डिस्पैच रहेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह भीड़ ना हो, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अपने ही विधानसभा क्षेत्र से पोलिंग पार्टी का डिस्पैच करेंगे। सर, जिस तरह कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, सपोज करो उस समय में अगर और तेजी से फैल गया तो और क्या गाइडलाइन आप तैयार करेंगे ताकि पब्लिक जो देहात क्षेत्र में बहुत ज्यादा पब्लिक एक साथ आ जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे आपके? जनपद गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा होगा कि लगभग जो कल की भी आपने केसेस देखी होगी, 1100 केसेस आई है प्रतिदिन और लगभग वही आज भी हम उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग उसी के बराबर। कोविड केसेस की संख्या ज़रूर बढ़ी है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है विगत कुछ ही दिनों में, परंतु ये भी बात सत्य है कि ये जो थर्ड वेव में जो केसेस बढ़ी है उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अथवा हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। हमें जो सच्चाई है उसको बिल्कुल सच्चाई को, फैक्ट्स को देखनी है, तथ्यों को देखनी है। अतः प्रशासन द्वारा निरंतर रूप से इस बिंदु को मॉनिटर किया जा रहा है कि कितना केसेस की संख्या वो तो देखी जा रही है, साथ में कितने लोग हैं जिनको कोविड रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो रही है। आप लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करते होंगे, डॉक्टर से बात करते होंगे, विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस पर्टिकुलर वेव में हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या बहुत ही कम है, परंतु जैसे कहते हैं प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसी के मद्देनजर जो भी क्रम लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि भविष्य में कैसे ये करवट क्या लेगी, किस रूप से लेगी, ये किसी को नहीं पता रहता है। अतः ऑल दिस प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन विद द कोविड केसेस इन माइंड, इंक्रीज कोविड केसेस इन माइंड। और हमें ये विश्वास है कि जिस तरह से ये केसेस बढ़ी भी है, जो लगभग 1200 केसेस पर डे हुई है, अगर आप दूसरे वेव में देखेंगे 1800 केसेस पर डे होके हमारी
डाउन शुरू हुई थी। तो हम लोग विशेषज्ञों के परामर्श के माध्यम से ये मान के चल रहे हैं कि जो जैसे ये बढ़ रही पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। सर, प्रचार के लिए प्रत्याशी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाते हैं, उनकी संख्या कितना की गई है? वो प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन प्लान है। इस बूथ में एक जश्न की माहौल रहेगी कि एक अच्छा खुशी का माहौल रहेगा, क्योंकि आखिर गणतंत्र का पर्व है। इसमें जो भी आएंगे तो उनको हम अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज, हम जनता से भी चाहेंगे कि आप लोग भी क्रिएटिव आइडिया जो देना है दे दें। कि इसमें कुछ तो हम लोग प्लान किए हैं कि जहाँ पे सिर्फ महिला ही कर्मचारी सारे पोलिंग कर्मी के रूप में तैनात रहेगी। पीठासीन अधिकारी से लेके सारे कर्मचारी सिर्फ महिलाएं रहेगी। कुछ बूथ हमने वो भी प्लान किया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग कर्मचारी रहेंगे, पीठासीन अधिकारी से लेके PO3 तक। ये सारे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा रहे, उसको प्रदर्शित करने के लिए। सर, पहली बार ऑनलाइन वोटिंग हो रही है और आपने 70% क्राइटेरिया रखा है, तो कैसे, जैसे कि बड़ा समाज हमारा टेक्नोलॉजी से अछूता है, तो कैसे करेंगे हम? मैडम, ऑनलाइन वोटिंग नहीं हो रही है, वोटिंग तो पोलिंग बूथ में ही होगी। प्रचार डिजिटल के माध्यम से हो रही है। तो डिजिटल माध्यम के माध्यम से जो प्रसार करने का आपने माननीय भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनी। ये वर्तमान परिवेश, जो कोविड की जो परिवेश है, उसके दृष्टिगत इस एक नई व्यवस्था दी जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी को प्रसार करने के लिए वोटिंग परसेंटेज, तो अगर जनपद के प्रत्येक मतदाता का संकल्प ले लेंगे कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज करना है तो रहेगा ही अच्छा। सर, कोरोना को लेकर सर क्या तैयारी रहेगी? कोविड बढ़ रहा है, सर कितने पोलिंग बूथों पर CCTV कैमरे लगेंगे? 1754 हमारी बूथ है। लगभग 900 बूथों को चिन्हित किया गया है जहां से हमारी वेबकास्टिंग करेंगे। सो ये वेबकास्टिंग में सीधा डायरेक्टली हम सारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी, ऑब्जर्वर हैं, हम सब लोग देख सकते हैं कि उस पोलिंग बूथ में कौन वोटर आ रहे हैं, क्या वहाँ व्यवस्था चल रही है, कि उसकी कार्रवाई चल रही है। वोटिंग बूथ है, ड्रोन की व्यवस्था रहेगी, ड्रोन से भी कुछ एरियाओं में? हाँ, बिल्कुल रहेगी। पुलिस विभाग द्वारा, जैसे अभी पुलिस आयुक्त महोदय ने भी बताया, पैरामिलिट्री, वेबकास्टिंग और जो संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफी, ड्रोन की व्यवस्था, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि हर तरह एक सुरक्षित माहौल देने के लिए उसके बारे में विस्तृत सिक्योरिटी प्लान ड्रॉ आउट किया जा रहा है। सर, कोविड से लेकर हमारी क्या गाइडलाइन रहेगी? तो जो अभी हमने आपको बताया है कि प्रचार प्रसार में रैलीज पर रोक है या पदयात्रा नहीं है, ये सारे इसलिए है कि कोविड की जो केसेस बढ़ी है विगत कुछ दिनों में, उसके मद्देनजर रखते हुए कि ये सारे एक आवश्यक प्रिकॉशंस ली जा रही है। और कोविड के मद्देनजर कुछ और जो निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है, वो आप जानते होंगे कि मॉक पोल आधा घंटा पहले शुरू होगा और जो निर्वाचन मतदान की जो पोलिंग डे की जो टाइमिंग्स है वो 1 घंटा और एक्सटेंड किया गया है।